नमस्कार, अमरजाल.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिका कभी भी ईरान पर अटैक कर सकता है। ईरान से परमाणु कार्यक्रम को लेकर लगातार बातचीत चल रही है, जो कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन ईरान के पास मिडिल ईस्ट में अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड तैनात है। अमेरिका के हजारों जवान इस युद्धपोत पर हैं, लेकिन इन तनाव के हालातों में लगातार इंतजार करते अमेरिकी सैनिकों का हौसला अब टूटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि अमेरिकी नौसैनिक किसी भी तरह अपने घर लौटना चाहते हैं। जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर इसकी वजह क्या है। और दूसरी तरफ जिन सैनिकों के दम पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान से जंग जीतना चाहते हैं, क्या वो सैनिक ईरान को शिकस्त दे पाएंगे? दरअसल हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें दावा किया गया कि अमेरिकी युद्धपोत जो इस वक्त ईरान के करीब तैनात है, अमेरिकी नेवी के जवान उस पर बेहद परेशान हैं, जिससे इन जवानों की जिंदगी और मानसिक स्थिति पर गहरा असर पड़ रहा है। किसी के परिवार में देहांत हुआ है, वो अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाया। किसी ने महीनों से अपने बच्चों की शक्ल नहीं देखी। हालात इतने ही बुरे नहीं हैं। युद्धपोत पर सैनिकों का जो जीवन है वो भी आसान नहीं है। बताया जा रहा है कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनकी दिक्कतों से भी लगातार अमेरिकी नेवी सैनिक जूझ रहे हैं और लगातार उनका मनोबल टूटता जा रहा है। जाहिर है, ईरान को लेकर बढ़ते तनाव और संभावित सैन्य रणनीति की वजह से अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड लंबे वक्त से लगातार समंदर में तैनात है। ये दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक है, जिसमें करीब 5000 सैनिक मौजूद हैं। आमतौर पर इसे अमेरिकी शक्ति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन अब दावा यह किया जा रहा है कि इस युद्धपोत पर सवार सैनिक थक चुके हैं। एक रिपोर्ट यह बताती है कि युद्धपोत पिछले करीब 8 महीनों से अलग अलग इलाकों में सक्रिय है। पहले इसे भूमध्य सागर में भेजा गया, फिर कैरेबियन क्षेत्र में, और उसके बाद दोबारा मध्य पूर्व की ओर इसे भेज दिया गया। रणनीतिक कारणों से लगातार मिशन बदलते रहे, जिसका सीधा असर अब सैनिकों की जिंदगी पर पड़ा है। मुश्किल हालात में कई जवानों को पारिवारिक संकट के बावजूद घर नहीं जाने दिया गया। एक नाविक अपने परदादा के निधन पर शामिल नहीं हो सका। एक महिला सैनिक लगभग 1 साल से अपनी बेटी से दूर है और अब वो नौकरी छोड़ने का सोच रही है। कहा यह भी जा रहा है कि जवान लगातार थकान और भावनात्मक तरीके से टूट रहे हैं और लगातार जो मुश्किलें हैं उनकी बढ़ रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सैनिकों को लगातार अब युद्धपोत पर रोजमर्रा की दिक्कतें भी पेश आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैनिकों ने यह बताया है कि जहाज पर टॉयलेट की समस्या बार बार हो रही है। कभी सिस्टम जाम हो जाता है तो कभी घंटों तक उन्हें लाइन में लगे रहना पड़ता है। सिस्टम घंटों तक ठीक नहीं होता। सैनिकों को लंबी कतार में इंतजार करना पड़ता है। इतने बड़े और महंगे युद्धपोत में ऐसी स्थिति गंभीर सवाल खड़े करती है। वहीं सिर्फ सैनिक ही नहीं, उनके परिवार में भी जो लंबी तैनाती सैनिकों की गई है उसकी वजह से परिवार भी परेशान है। रिपोर्ट में दावा है कि एक सैनिक के पिता ने यह तक कह दिया कि उनके बेटे को दादा के निधन में, बहन की निजी समस्या में, भाई की बीमारी में भी छुट्टी नहीं। इतना ही नहीं, कई बार जहाज घोस्ट मोड में पहुंच जाता है, यानी हफ्तों तक फोन या किसी भी तरीके का मैसेज ही सैनिकों का परिवार वालों तक नहीं पहुंचता है। ऐसे में परिवार वाले पूरी तरह से अनजान रहते हैं कि उनका बेटा या पति किस हालत में है। वहीं खुद जहाज के कमांडिंग अधिकारी मान रहे हैं कि लंबी तैनाती की वजह से पूरी टीम पर इसका असर पड़ रहा है। पूर्व नौसैनिक अधिकारियों का कहना है कि लंबे वक्त तक लगातार समंदर में रहने से न सिर्फ जवानों की मानसिक स्थिति प्रभावित होती है, बल्कि जहाज की तकनीकी हालत भी कमजोर हो जाती है। मेंटेनेंस में देरी होती है और सिस्टम पर इसका लगातार दबाव बढ़ता रहता है। जाहिर है, पूरी दुनिया में जहां ईरान और अमेरिका के युद्ध का संकट है और अमेरिका लगातार ईरान को धमका रहा है कि अगर ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं हुआ तो हमले के लिए तैयार रहे, लेकिन अमेरिका जिस ताकत के दम पर यह युद्ध जीतने का दावा कर रहा है, उसकी नींव सैनिक अब थकते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सवाल ये कि अगर इतनी लंबी तैनाती के बाद हालात और तनाव बढ़ा तो क्या ये थके हुए सैनिक उस क्षमता से युद्ध लड़ पाएंगे जिससे जो उनसे उम्मीद की जाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।